हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास में हम स्ट्रेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि स्ट्रेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल तो पहले ही आ चुका है। तो जी हाँ, स्ट्रेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल पहले आ चुका है, बट जो लास्ट प्रैक्टिकल था स्ट्रेस से संबंधित वो डॉक्टर मधु सिंह के द्वारा बनाया गया था। लेकिन यहाँ पर जो प्रैक्टिकल है वो बनाया गया है डॉक्टर विजय लक्ष्मी और डॉक्टर श्रुति नारायण के द्वारा। तो बहुत से बच्चों का यह कमेंट आया था कि सर आप इनके द्वारा बनाया गया जो स्केल है उसके बारे में बताएं, क्योंकि उनके यहाँ प्रैक्टिकल में यही क्वेश्चनर यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्वेश्चनर को कैसे फिल करते हैं, उसकी स्कोरिंग कैसे करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो आप लास्ट वीडियो से ही कवर करेंगे, वहाँ से जाएंगे। वहाँ पर आपको स्ट्रेस क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें स्ट्रेस को जनरेट करती हैं, इन सभी के बारे में वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हम सिर्फ केवल क्वेश्चनर उसको फिल करने के बारे में, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन की ही बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये क्वेश्चनर जैसा कि मैंने आपको बताया डॉक्टर विजय लक्ष्मी और डॉक्टर श्रुति नारायण के द्वारा बनाया गया है और इसका प्रकाशन किया है नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन आगरा के द्वारा। यहाँ पर इस क्वेश्चनर का यूज़ केवल मनोविज्ञान के स्टूडेंट्स को इस प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर आप अपने क्लिनिक में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसके लिए NPC से संपर्क कर सकते हैं। ये क्वेश्चनर आप 12 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक के जितने भी मेल या फीमेल स्टूडेंट्स हैं या कोई भी व्यक्ति है जिसकी उम्र 12 से 24 वर्ष के बीच में है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई है, उनको आप पहले फिल कर देंगे। आप यह कोशिश करेंगे कि यह क्वेश्चनर खुद से न फिल करके किसी दूसरे पर्सन से फिल करवाएं, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा अच्छा निकल कर आएगा। यहाँ पर जितनी भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है उसको फिल करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर पूछा गया है नाम, तो जो पर्सन इसको फिल कर रहा है वो अपना नाम लिखेगा, अपने स्कूल या कॉलेज का नाम लिखेगा, वो किस क्लास में है उसका नाम लिखेगा, उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, पिता का क्या व्यवसाय है, पिता की मासिक आय कितनी है, पिता का शैक्षिक स्तर कितना है, माता की शैक्षिक स्तर कितना है, भाई बहनों की संख्या कितनी है, भाई बहनों में आपका क्रम कितना है, मतलब आप सबसे बड़े हैं या दूसरे नंबर पे हैं, तीसरे नंबर पे हैं या लास्ट में हैं या इकलौते हैं, तो जो भी आपका स्टेटस है उसको यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर आप रह कहाँ रहे हैं, शहर में निवास करते हैं या गांव में निवास करते हैं, इसको भी यहाँ पर फिल कर देंगे। देन यहाँ पर निर्देश दिया गया है कि आपको क्वेश्चनर कैसे फिल करना है आगे। तो इसमें बताया गया है कि आगे कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं जो एक सामान्य व्यक्ति के दिन प्रतिदिन की अनुभूतियों से संबंधित है। प्रत्येक प्रश्न के 2 विकल्प हैं, हाँ या नहीं। आप इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उन विकल्पों में से जो भी विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही हो, आपके अनुभव के आधार पर आपको सही लग रहा हो, उसके सामने आप सही का टिक कर देंगे। टोटल इसे कंप्लीट करने के लिए आपके पास 10 मिनट का समय होगा। अब यहाँ पर कॉलम दिया गया है जो भी आपका स्कोर आएगा, जैसे पेज 2 का स्कोर। अब आप सोच रहे होंगे कि पेज 1 कहाँ गया, तो पेज 1 यही है जहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, डिटेल्स, निर्देश या फिर स्कोर टेबल। तो पेज 2 पे जो भी स्कोर आया उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, पेज 3 पे, पेज 4 पे, और फिर टोटल स्कोर आप नीचे लिख लेंगे। उसके बाद जब हम इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आपका स्ट्रेस लेवल क्या निकल के आ रहा है उसके बारे में आप इंटरप्रिटेशन के नीचे लिख देंगे। और एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान दें कि यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेस का ही मापन नहीं होगा, स्ट्रेस के साथ साथ कुछ और भी डायमेंशन हैं, उनका भी यहाँ पर मेजरमेंट होगा। तो आइए उनको देखते हैं पहले, फिर हम चलते हैं क्वेश्चनर की तरफ। यहाँ पर जब आप ये क्वेश्चनर फिल करेंगे तो इससे आपके 4 डायमेंशन के बारे में पता चलेगा। वो 4 डायमेंशन कौन से हैं? प्रेशर, दबाव, आप कितना दबाव महसूस करते हैं अपनी डेली लाइफ में।
इसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस, आपका फिजिकल स्ट्रेस का क्या लेवल है। फिजिकल स्ट्रेस यानी आप जब भी कोई तनाव वाली स्थिति आती है तो आपको सर दर्द होता है, आपका पेट खराब हो जाता है, या आपको पसीने आने लगते हैं, ये सभी फिजिकल स्ट्रेस के सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ एंग्जाइटी, उसके बारे में पता चलता है, और इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन के बारे में, आपका फ्रस्ट्रेशन का क्या लेवल है, यानी आपके अंदर जो कुंठा का स्तर है वो कितना है, इसके बारे में भी इस क्वेश्चनायर के द्वारा पता चलेगा। तो यहाँ पर आइटम्स दिए गए हैं कि प्रेशर से रिलेटेड कौन कौन से आइटम्स हैं। प्रेशर से रिलेटेड आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन, फिर 9वें नंबर का, 15वें नंबर का, ऐसे ही यहाँ पर टोटल 14 क्वेश्चन प्रेशर से संबंधित है। फिर 4 क्वेश्चन आपके फिजिकल स्ट्रेस से रिलेटेड हैं और 13 क्वेश्चन आपके रिलेटेड हैं एंग्जाइटी से। इसके साथ साथ फ्रस्ट्रेशन से 9 क्वेश्चन हैं। टोटल आपके 40 क्वेश्चंस हैं। इन सभी को आपको फिल करना है। तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चनायर की तरफ। यहाँ पर अब हम आ गए हैं क्वेश्चनायर पर। इसमें मैं सिर्फ हर 5वें क्वेश्चंस को ही पुटअप करूँगा। हर 5वां एकांश हम लेंगे, क्योंकि अगर हम कंप्लीट एकांश को लेंगे तो इससे फिर रिज़ल्ट आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसके साथ साथ वीडियो भी काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपको अक्सर सिर दर्द की शिकायत रहती है? तो अगर आपको सिर दर्द की शिकायत रहती है तो आप हाँ पे टिक करेंगे। अगर सिर दर्द की शिकायत नहीं रहती है आपको तो नहीं पर टिक करेंगे। उसके बाद आप बाकी भी क्वेश्चंस पुटअप करेंगे 2, 3, 4, 5। मैं सीधा 5वें क्वेश्चन पर आ रहा हूँ। क्या आप जल्द ही क्रोधित हो जाते हैं? मतलब आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? अगर आ जाता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्या किसी भी प्रकार की बहस करने के दौरान आप अपना नियंत्रण खो देते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, या आइटम नंबर 10 कह सकते हैं। तो क्या आप जब किसी से कोई बातचीत करते हैं, कोई बहस होती है आपकी, तो आप बहुत जल्दी एकदम अपना आपा खो देते हैं और हाथापाई पर उतर आते हैं, या आप सब कहने लगते हैं? अगर ऐसा होता है आपके साथ तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, क्या आप खुद को समय से पीछे महसूस करते हैं? मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप आउटडेटेड हो चुके हैं, आपके साथ के लोग बहुत आगे निकल चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले, और आप अभी भी पीछे ही हैं। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। नहीं फील होता है तो आप नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, क्या आपको कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है? मतलब कुछ आप ऐसा बिहेवियर कर देते हैं कि बाद में आपको खुद में ही शर्म महसूस होने लगता है? अगर ऐसा है तो हाँ, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, क्या आप अपने कार्यों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रही हैं? मतलब आप जो भी वर्क करते हैं उस पर आपका फोकस कितना है? आप फोकस होकर कार्य कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अगर फोकस होकर कार्य नहीं कर पा रहे हैं तो आप नहीं पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 30, क्या कुछ देर पढ़ने के बाद आपके हाथ पैर ऐंठना शुरू कर देते हैं? मतलब आपके हाथों पैरों में दर्द होने लगता है, ऐंठन होने लगती है, ऐसा होता है आपके साथ पढ़ने के दौरान या कुछ देर पढ़ने के बाद? अगर ऐसा होता है तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अदरवाइज आप जानते हैं क्या करना है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, क्या आप निर्धारित समय सीमा में काम पूरा कर लेते हैं? मतलब आप कोई भी कार्य आपको दिया जाता है एक डेडलाइन के साथ, एक निर्धारित समय के साथ, तो क्या आप समय के अंदर ही उस काम को पूरा कर लेते हैं, या आप खुद से कभी बार कोई काम करने चलते हैं और आपने डिसाइड कर दिया, खुद को एक डेडलाइन दे दिया कि मुझे इतने बजे तक ये काम कंप्लीट करना है, तो क्या आप उस काम को उससे पहले कंप्लीट कर लेते हैं? अगर हाँ तो आप हाँ पर टिक करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, क्या आपका मन प्रायः अस्थिर बना रहता है? अगर आपका मन अस्थिर रहता है, आप अपने आप को स्टेबल नहीं फील करते हैं, तो आप हाँ पर टिक करेंगे। अदरवाइज नहीं पर टिक करेंगे।
तो अब बात करते हैं हम स्कोरिंग के बारे में। स्कोरिंग के लिए जो पॉजिटिव आइटम्स हैं उसमें अगर आपने पॉजिटिव आइटम्स पे यस टिक किया है तो आप 1 नंबर देंगे। अगर पॉजिटिव आइटम्स है और आपने नो पर टिक किया है या नहीं पर टिक किया है तो आप 0 नंबर देंगे। इसी प्रकार अगर निगेटिव आइटम है और निगेटिव आइटम पे आपने एस पर टिक कर दिया है तो वहाँ पर फिर आप 0 देंगे। और निगेटिव आइटम है और आपने नो पर टिक किया है तो आप 1 नंबर देंगे। अब ये पॉजिटिव आइटम निगेटिव आइटम क्या है इसको भी एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं चारों डायमेंशन दिए हुए हैं, प्रेशर, फिजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन। प्रेशर से रिलेटेड जो पॉजिटिव आइटम्स हैं उनके नंबर हैं 2, 9, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 32, 34, 36 और 38। ये जितने भी आइटम्स हैं, जैसे 2 नंबर वाला आइटम हो गया, 9 नंबर वाला, 15 नंबर वाला, इन सभी पर अगर आपने यस टिक किया है तो आप +1 देंगे या 1 देंगे। और अगर आपने इन सभी आइटम्स पर अगर नो पर टिक कर दिया है या इनमें से किसी आइटम पर आपने नो पर टिक किया है तो वहाँ पर आप 0 देंगे। इसी प्रकार आप देख रहे हैं यहाँ पर निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव में 21 और 35 है। प्रेशर से रिलेटेड जो निगेटिव आइटम है वो है 21 और 35। तो 21 पे अगर आपने नो पर टिक किया है तब आप देंगे 1 मार्क्स, और अगर 21 और 35 पर आपने यस पर टिक कर दिया है तो आप देंगे 0 मार्क्स। इसके बाद फिजिकल स्ट्रेस में देखते हैं। फिजिकल स्ट्रेस में जो पॉजिटिव आइटम्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3, 30 और 39। इनमें निगेटिव आइटम्स कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर ये चारों जो आइटम्स दिए गए हैं क्वेश्चंस, इस पे अगर आप एस पर टिक कर रहे हैं तो आप 1 देंगे, अदरवाइज़ आप 0 देंगे। फिर एंग्जाइटी की बात करते हैं। तो एंग्जाइटी में भी निगेटिव आइटम नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव आइटम ही है। यानी एंग्जाइटी के अंदर जो भी आपके आइटम्स नंबर दिए गए हैं, अगर आपने इस पर यस टिक किया है तो आप 1 देंगे, और अगर आपने इन सभी पर नो टिक किया है या इनमें से किसी पर नो टिक किया है तो वहाँ पर आप 0 देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, अब 6 पर मान लीजिए आपने यस पर टिक कर दिया है तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर 1 नंबर देंगे। अगर आपने नो पर टिक किया है तो आप 0 देंगे। फिर लास्ट में आते हैं फ्रस्ट्रेशन या कुंठा। यहाँ भी निगेटिव आइटम नहीं है, यानी आप देखें तो केवल जो आपका प्रेशर है, दबाव है, दबाव से ही रिलेटेड निगेटिव आइटम है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है कि आप अगर यस पे टिक किए हैं तो 1 नंबर, नहीं तो 0। इसको अगर हम और सिंपल करें तो क्वेश्चन नंबर 21 और 35 को छोड़कर आप अगर किसी भी आइटम पर यस टिक कर रहे हैं तो आप 1 देंगे, और नो टिक कर रहे हैं तो आप 0 देंगे। और क्वेश्चन नंबर 21 और 35 पर अगर आपने नो टिक किया है तब आप 1 देंगे, अदरवाइज़ 0 देंगे। तो इसी प्रकार आप टोटल 40 आइटम्स की स्कोरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर आपको ये करना है कि जैसे आपने स्कोरिंग कर लिया तो जो आपने हेडिंग डाल दिया, एक वाइट पेज लेंगे, उस पर आपने प्रेशर लिख दिया। प्रेशर का जो आपका स्कोर आया, जैसे पॉजिटिव और निगेटिव आइटम्स को मिलाकर आपका कितना स्कोर आ रहा है उसको आप उसके सामने लिख देंगे। इसी प्रकार जो आपका फिजिकल स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस का कितना स्कोर आया, जैसे फिजिकल स्ट्रेस में हाईएस्ट स्कोर कितना आएगा, अगर आप चारों आइटम पे टिक करते हैं यहाँ पर तो मैक्सिमम स्कोर 4 हो जाएगा, और चारों पे अगर नहीं पर टिक करें तो मिनिमम स्कोर आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो भी स्कोर आ रहा है फिजिकल स्ट्रेस का, उसको फिजिकल स्ट्रेस या शारीरिक तनाव के आगे डैश करके लिख देंगे। फिर एंग्जाइटी में जितना आपका स्कोर आ रहा है उसको भी आप वहाँ पर लिख देंगे काउंट करने के बाद। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में भी यही चीज़ करेंगे, आप इन सभी के स्कोर लिख देंगे। अब आपने स्कोर लिख दिया, अब उसके बाद आप क्या करेंगे, अब चलेंगे हम इसके इंटरप्रिटेशन पे। तो स्कोरिंग होने के बाद अब हम आ गए हैं लेवल ऑफ स्ट्रेस पे। यहाँ से हमें यह पता चलेगा कि जो परीक्षार्थी है जिसके ऊपर आपने यह
परीक्षण किया है उसका लेवल ऑफ स्ट्रेस कैसा है और जो 4 डायमेंशन दिए गए थे उसमें उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेशर या दबाव की। अगर आपका जो प्रेशर वाला डायमेंशन है उसमें जो आपका स्कोर आ रहा है, जैसे अभी मैंने बताया था कि आप सबके स्कोर अलग अलग नोट कर लेंगे, तो मान लीजिए वहाँ पर उसका स्कोर 7 से ऊपर आ रहा है। एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर सिर्फ मेल की बात की जा रही है, फीमेल की बात अभी आगे करेंगे। तो अगर स्कोर 7 से ऊपर है प्रेशर में, तो इसका मतलब यह है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करता है अपनी डेली लाइफ में। किसी भी कार्य को करने के लिए वह बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड महसूस करता है अपने आप को। और अगर उसका स्कोर 3 से 6 के बीच में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह एक औसत प्रेशर, एक औसत दबाव महसूस करता है, एक सामान्य दबाव, जो कि होना नॉर्मल सी बात है। क्योंकि आप किसी कार्य को तभी कर पाएंगे जब थोड़ा बहुत प्रेशर आप उस कार्य का लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम देना है, तो आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपका एग्ज़ाम का थोड़ा सा प्रेशर आपके दिमाग पर होगा। उसके बाद है लो लेवल। अब आप सोच रहे होंगे कि लो लेवल तो अच्छा है कि प्रेशर नहीं है, लेकिन नहीं, प्रेशर होना ज़रूरी है, बट ये कि एक लिमिटेड मात्रा में। क्योंकि अगर आप लो लेवल प्रेशर होगा आपके अंदर, तो यानी आपका एग्ज़ाम है और आपके ऊपर थोड़ा सा भी दबाव नहीं महसूस हो रहा है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं इधर उधर, कोई मतलब ही नहीं है आपको। इसी प्रकार फिजिकल स्ट्रेस की बात करते हैं। फिजिकल स्ट्रेस में अगर आपका स्कोर 3 से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब में जब भी आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके अंदर फिजिकल सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। जैसे आपका पेट खराब हो जाता है, आपके सर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है। इसके साथ साथ आपको नमनेस या पसीने भी आने लगते हैं। ये सभी सिम्टम्स देखे जाते हैं। अगर स्कोर 2 है, तो इसका मतलब है कि जो फिजिकल स्ट्रेस है वो मॉडरेट लेवल का है, वो औसत दर्जे का है। इसके बाद अगर स्कोर 0 से 1 के बीच में आ रहा है, तो यानी फिजिकल स्ट्रेस का जो लेवल है वो लो है। इसी प्रकार एंग्जाइटी में भी देखेंगे। एंग्जाइटी में अगर स्कोर 7 से ऊपर आ रहा है, तो यानी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील करता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दुश्चिंता, मतलब ऐसी चिंताएँ, ऐसी थिंकिंग उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है जो उसकी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। वहीं पर अगर स्कोर 4 से 6 के बीच में है, तो यानी उसके अंदर जो एंग्जाइटी का लेवल है वो मॉडरेट लेवल का है, वो औसत स्तर का है। और अगर उसका स्कोर 0 से 3 के बीच में है, तो यानी उसके अंदर ना के बराबर एंग्जाइटी है। नेक्स्ट, फ्रस्ट्रेशन, कुंठा। अगर स्कोर 6 से ऊपर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर्सन में फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है। अगर स्कोर 3 से 5 के बीच में है, तो इसका मतलब यह हुआ कि उस पर्सन में जो फ्रस्ट्रेशन का लेवल है वो औसत दर्जे का है। और स्कोर अगर 0 और 2 के बीच में है, तो यानी उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन लो लेवल का है, ना के बराबर है। अब ऑल ओवर बात करते हैं। ऑल ओवर अगर आपका स्कोर 22 से ऊपर आ रहा है, 22 से ऊपर है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पाया जाता है, वो हमेशा स्ट्रेस में रहता है। अगर उसका स्कोर 12 से 21 के बीच में आ रहा है, तो यानी उसके अंदर एक औसत दर्जे का स्ट्रेस लेवल है। और अगर उसका स्कोर 0 से 11 के बीच में है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो बहुत ही कम स्ट्रेस लेता है, ना के बराबर स्ट्रेस उसके अंदर है। इसी प्रकार यहाँ पर हम फीमेल के भी स्कोर्स को देखेंगे और उनका भी इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। जैसे फीमेल में अगर 8 से ऊपर आ रहा है, तो यानी उनके अंदर जो प्रेशर है, जो दबाव महसूस करने वाली फीलिंग है, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी दबाव में आ जाते हैं। और अगर स्कोर 4 से 7 के बीच में है, तो यानी जो लड़की है उसके अंदर एक मॉडरेट लेवल का प्रेशर होता है, यानी वो एक सामान्य दबाव की स्थिति में रहती है। और अगर
स्कोर 0 से 3 के बीच में है तो इसका अर्थ यह हुआ कि वो दबाव महसूस ही नहीं करती है। इसी प्रकार आप बाकी के भी अपने इंटरप्रिटेशन देख लेंगे। अगर इनका टोटल स्कोर 25 के ऊपर आता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस लड़की में जो फीमेल है उसमें जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा है। और अगर स्कोर 14 से 24 के बीच में है तो इसका अर्थ है कि उसमें स्ट्रेस मॉडरेट लेवल का है। और अगर स्कोर 0 से 13 के बीच में है तो यानी उसके अंदर ना के बराबर स्ट्रेस है या बहुत कम स्ट्रेस है। तो आप अपने इंटरप्रिटेशन में इसको हेडिंग वाइज लिखते चले जाएंगे। अगर आपने फीमेल पर रिसर्च किया है तो उसके बारे में आप सब कुछ इंट्रोडक्शन देंगे। जैसा कि आप अगर इन सब के बारे में आपको जानना है कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे प्रैक्टिकल लिखते हैं, तो आप सबसे पहली वीडियो देख सकते हैं प्रैक्टिकल वाली। उस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो आप यहाँ से इंटरप्रिटेशन हेडिंग वाइज लिख लेंगे, जिसमें आप पहले हेडिंग प्रेशर का, फिर फिजिकल स्ट्रेस, फिर एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और लास्ट में आप ऑल ओवर स्ट्रेस लेवल को लिखकर अपना इंटरप्रिटेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।